मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ग्रुप नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं और ग्रुप नंबर 17 में पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन किया, हैलोजन्स क्यों बोलते हैं ये डिस्कस किया है। इसके अलावा इसमें एटॉमिक साइज़ को लेके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेके भी डिस्कशन हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास में अगर हम कहें, और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिस्कस हुई है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे डिपेंड करती है। तो यहाँ तक तो आपका ये डिस्कशन हो चुका है। अब बात आती है नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा है कि मैंने एटोमिसिटी की बात की है, आपके सामने की थी एटोमिसिटी। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को लेके मैंने बात की कि अप टू डाउन साइज इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इसके अलावा स्टेट को लेके बात की कि वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा जितना साइज इंक्रीज होगा। सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है तो उसमें वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन भी कम है, इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है। और नीचे जाके जब साइज बढ़ता है, वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन भी बढ़ता है, तो आयोडीन का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ने के कारण आयोडीन सॉलिड स्टेट में आ जाता है। और हमने बोला कि यहाँ पे इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक है। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के बारे में भी कल बताया था, एक एक्सेप्शन जो आया था। आज हम एक नया टॉपिक इसी में चालू कर रहे हैं, कलर्स। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को जब हीट करते हैं तो ये कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ऑल द हैलोजन्स आर कलर्ड, यानी कलरिंग मटेरियल कलर्स प्रोवाइड करेंगे जब हम इसको हीट करेंगे। देखो कौन कौन से कलर। फ्लोरीन गिव्स येलो कलर, क्लोरीन गिव्स ग्रीनिश येलो कलर, ब्रोमीन गिव रेडिश कलर एंड आयोडीन गिव वॉयलेट कलर। तो ये कलर्स क्यों आते हैं, इसका रीज़न आपसे पूछा जाता है कि हैलोजन्स जो कलर शो करते हैं उसका रीज़न क्या है। देखिए, आपको पता है कोई भी एलिमेंट अगर ऑब्जेक्ट भी अगर मान लो हीट करते हैं तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब कूल करते हैं तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो इमिट भी करता है। अगर वो रेडिएशन विजिबल रीजन की होगी तो कलर्स प्रोवाइड करेगा, हमारी आंखों तक वही रीजन की लाइट जाएगी और हमें कलर्स दिखाई देंगे। आपको पता है विजिबल रीजन में 7 कलर्स आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब हैलोजन एटम में भी क्या होता है बेटा, सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, आपको पता है। यहाँ पे जैसे ही हम हीट करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जितनी हीट देंगे उस पर डिपेंड करता है। मान लो फर्स्ट एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर चला गया हीट देने से, लेकिन जब ये कूल होगा, ठंडा होगा, तो वापस जितनी हीट एब्जॉर्ब की है उतनी हीट इमिट करता है, बाहर निकालता है। और अगर ये हीट, ये जो वेव्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस कलर में होंगी, इस रीजन में होंगी, और इस रीजन में भी पर्टिकुलर कलर की होंगी, तो वो कलर हमारी आईज को दिखाई देगा, वो कलर दिखाई देगा। समझ गए? जैसे ये मान लो फ्लोरीन है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो येलो कलर की रेडिएशन इमिट करता है, तो ये जब हमारी रेटिना पे जाती है तो हमें येलो कलर दिखाई देता है। ठीक है, क्लोरीन है वो ग्रीनिश येलो, यानी ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके अलावा ब्रोमीन है वो रेड कलर की लाइट इमिट करता है, और आयोडीन जो है वो वॉयलेट इंडिगो की लाइट इमिट करता है, इसीलिए कलर्स दिखाई देते हैं। तो आपसे भी कोई पूछ ले कि हैलोजन्स आर कलर्ड, गिव रीज़न, तो इसका रीज़न ये है कि जब ये लाइट गर्म करने पे जब ये एब्जॉर्ब करते हैं और जब ये इमिट करते हैं तो इमिट करते समय ये विजिबल रीजन की लाइट को इमिट करते हैं, इसीलिए कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
तो विजिबल रीजन की लाइट इमिट करने से कलर्स हमें मिलते हैं, वरना देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको गर्म करेंगे तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठंडा होगा हीट इमिट करेगा, लेकिन हर बार कलर्स नहीं आते हैं। कलर्स पर्टिकुलरली तब आते हैं जब वो विजिबल रीजन की लाइट ही इमिट करे, उससे पहले वाली या उससे बाद वाली लाइट अगर इमिट करते हैं तो कलर्स दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब बात आती है नेचर ऑफ बॉन्ड कि यहाँ ये जो हैलाइड्स है वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं। तो हैलाइड्स आर नॉन मेटल, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, और ये अगर खुद नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। हैलाइड्स को लेके एटोमिसिटी की बात की, ठीक है, 2 होती है इसकी एटोमिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अप टू डाउन हाई होता जाता है, अप टू डाउन गैस से सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। अप टू डाउन मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी डिक्रीज हो रहे हैं अप टू डाउन अगर हम कहें, और अप टू डाउन एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, लेकिन फ्लोरीन एक्सेप्शन आ जाता है। इसके अलावा हेलोजन शो कलर। नेचर बोले तो मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और खुद नॉन मेटल के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 7। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालू होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें। ऑक्सीडेशन नंबर, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज में वो फर्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैं आपके सामने यहाँ वाले एलिमेंट्स रखती हूँ। सबसे पहले मैंने बोला इस ग्रुप में है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन 8। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, यहाँ 3s2 3p5, नेक्स्ट 4s2 4p5, नेक्स्ट 5s2 5p5 और अगला 6s2 6p5। ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम देखें S में है 2 और P में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2P में 1 2 3 4 5 और सेकेंड एनर्जी लेवल पे 2d ऑर्बिटल एब्सेंट। ठीक है, अब 3s की बात करें तो 3s 2 3p 1 2 3 4 5, लेकिन 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो वेकेंट है, तो हम 3d ऑर्बिटल लेते हैं और इसको वेकेंट रखते हैं। ये 3d ये 3d। ऐसे ही पिक्चर यहाँ होगी 4s 4p 4d, नेक्स्ट 5s 5p 5d, 6s 6p 6d। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ही लूज होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो यहाँ हम देखें, यहाँ F के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1, और अगर यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर आता है +1। तो कहने का मतलब फ्लोरीन शो -1 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स की बात करें तो क्लोरीन पे आते हैं नेक्स्ट। तो क्लोरीन में देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसी की तरह तो बनाता है -1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर आता है +1। ठीक है, अब देखिए आगे
अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ चला जाए तो बोलो बेटा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन नंबर आता है आपका +3। अगर ये रिमूव हो जाते हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन अगर ये रिमूव हो जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +3। ठीक है। अच्छा, अभी और देखें, अगर हम और हीट दें और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइटेड होके आ जाता है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर आता है +5। ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करें कि नहीं एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके ऐसे भी चला जाए तो बोलो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ऑक्सीडेशन नंबर आता है +7। तो F ब्लॉक P ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 17 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो होते हैं, -1 +1 +3 +5 +7। बाकी एलिमेंट्स के साथ भी यही होगा, क्योंकि अगर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो यही केस वहाँ पे होगा और वो भी यही ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, -1 +1 +3 +5 +7। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्लोरीन में सिर्फ -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, कारण बताइए। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। तो इसका रीजन आपके सामने है कि अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर आगे नहीं बढ़ी, ठीक है, तो इसका रीजन ये हुआ कि यहाँ d ऑर्बिटल एब्सेंट था। अगर d ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट होता तो बोलो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती और फ्लोरीन भी शो कर सकता था, लेकिन नहीं शो करने का कारण आप लिखोगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसीलिए फ्लोरीन सिर्फ -1 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब फ्लोरीन में फिर एक और बात आती है कि हमने समझा कि फ्लोरीन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1 एंड +1। उसमें भी मैक्सिमम टाइम पे ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका कारण क्या है कि ये सिर्फ ज़्यादातर -1 ही क्यों शो करता है? -1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की। समझ गए? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है फ्लोरीन मेनली? क्योंकि इसकी टेंडेंसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की ड्यू टू हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए फ्लोरीन ज़्यादातर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके आपको यह बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, कि ये एलिमेंट्स कौन कौन सी एक्टिविटी शो करते हैं, कौन कौन सी रिएक्टिविटी शो करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात यहाँ रब कर दूँ मैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी ऑक्सीडेशन नंबर को लेके कि यहाँ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी, -1 +1 फ्लोरीन के लिए, बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। हम डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है? तो अगर हम देखें तो हैलोजेंस जो है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है औरों से कम होती है। हैलोजेंस हैव लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। अब बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो हमको भी पता है हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np5। ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कल आपको बताया है। इजीली इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन था कि फ्लोरीन की क्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। नेगेटिव में तो है लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन की ज़्यादा है। तो ऑर्डर जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ये जो एक्सेप्शन आया है उसका रीज़न ये था ड्यू टू हैविंग स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ फ्लोरीन को लेके एक एक्सेप्शन जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है कि दूसरों का ऑक्सीडेशन करना और खुद का क्या करना, रिडक्शन करना। फ्लोरीन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है और इसका रीज़न आपको बार बार बता रही हैं कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करते हैं। इजीली गेन करना मतलब खुद का क्या कराना। अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर रहे हैं तो खुद का क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन अगर खुद का करा रहे हैं तो ये कैसे एजेंट होंगे, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑल हैलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी हम बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यहाँ देखिए, अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो ये रिएक्शंस होंगी। फ्लोरीन के साथ मैं हैलाइड की रिएक्शन कराती हूँ तो यहाँ जो हैलाइड होगा वो होगा X माइनस होगा आपके या तो क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड। ठीक है, इनसे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इनको इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। और अगर ये गेन करता है इनसे इलेक्ट्रॉन तो खुद नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है और इसे इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अगर यहाँ क्लोरीन है और मैं हैलोजन से रिएक्शन कराती हूँ तो हैलोजन यहाँ जो होगा X वो होगा ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करता है। तो यहाँ बनेगा 2Cl माइनस प्लस X2। ठीक, अगर यहाँ पे ब्रोमीन है Br2 और मैं हैलोजन से रिएक्शन करा रही हूँ तो यहाँ जो हैलोजन है वो इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और यहाँ जो हैलोजन है वो होगा I माइनस। तब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और खुद मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि Cl माइनस रिएक्ट विथ F2 तो ये रिएक्शन गलत है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कभी भी इस रिएक्शन को ऐसे देखिए एक बार, Cl2 रिएक्ट विथ 2F माइनस। मैं कहूँ ये रिएक्शन हो, ये कभी भी फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, इसलिए कभी भी क्लोराइड आयन में ये इससे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये देखो यहाँ फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी खुद का क्या करा रहा है, रिडक्शन। एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो रिडक्शन करा रहा है, खुद का क्या कर रहा है, दूसरों क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो खुद का रिडक्शन, दूसरे का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इस कंडीशन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्यों नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता फ्लोरीन से। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता मतलब खुद का रिडक्शन नहीं करा सकता, और खुद का रिडक्शन नहीं करा सकता तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं होगा।
इस तरह से हमने ये देखा कि ग्रुप नंबर 17 जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी जल्दी से खुद का क्या कराते हैं, रिडक्शन। और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेके समझा है कि जिसका रिडक्शन होता है वो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ नए टॉपिक पे चलें, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। तो हेलोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहे हाइड्रोजन से हेलोजन रिएक्ट करे तो H2 रिएक्ट विथ X2 देन फॉर्म 2HX, हाइड्राइड्स बने, हैलाइड्स बनेंगे हाइड्रोजन के। तो यहाँ बहुत इजीली रिएक्शंस हो जाती है। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और हेलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके आयनिक कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आज ये हेलोजन को लेके आपको ये बातें समझ में आई है। कल हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात करेंगे। ठीक है बेटा, ये टॉपिक आप पढ़ना, ग्रुप नंबर 17 को आपको सब कुछ समझ में आएगा। सारे टॉपिक बुक के मैंने कवर किए।